So in the last class of redox reactions, we were talking about how do we balance the redox reactions, right? What are the three things that you need to note down while you're balancing the redox reactions? What are the three things? एक है आपके atoms, दूसरा है आपका चार्ज और तीसरा है आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन चीजों को अगर आपने बैलेंस कर दिया तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। सिंपल। सो लास्ट क्लास में हमने दो मेथड्स देखे थे। क्या थे वो दो मेथड्स के नाम? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज की क्लास में हम डेडिकेटेडली सिर्फ इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? एंड आई विल कीप स्पीकिंग द व्हाट वी से क्वेश्चंस स्टेप्स और फिर हम उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बैलेंसिंग करना है ऑफ दिस रिएक्शन दैट इज गिवन एंड दिस एंटायर रिएक्शन इज इन विच मीडियम बच्चा? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब सिस्टम के अंदर कौन घुस रहा होगा? OH माइनस। अब देखो, we'll start solving. This is one question I will again revisit ताकि आप लोगों के ब्रेन्स भागना चालू करें। दोनों मेथड से आप मेरे को स्टेप्स बताते जाएंगे। सो यू विल स्पीक द स्टेप्स, आपने लिखे हुए हैं, एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू गाइज ओवर हियर। ओके, सो पहला हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब मेरे प्यारे दोस्त, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज राइटिंग द इक्वेशन, राइट? The second step over here is calculating the oxidation states. Yes? क्या है oxidation states निकालने? यहां पर देखो तो OH के पूरे का -1 होता है, ये हमने पॉलीएटॉमिक आयंस में आपको बताया है। तो ये अगर पूरा -1 है और इसके 3 है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या रहा होगा? +3। ये यहां पर आयोडीन आएगा +5, ऑक्सीजन आएगा -2 आएगा। आयोडीन यहां पर है -1 और क्रोमियम यहां पर आएगा +6, जिसमें ऑक्सीजन -2। अब अगर आप देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर चेंज नहीं हो रहा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो मतलब मेरा जो ऑक्सीजन है और तो वो मेरा स्पेक्टेटर एटम हो जाएगा। यहां पर ध्यान, क्या वो स्पेक्टेटर एटम हो जाएगा? अब स्टेप नंबर 3 क्या था? थिंक अबाउट इट। स्टेप नंबर 3 फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, 50 क्वेश्चन जब तक इसके लगाओगे नहीं खुद से, भले मेरी हाजिरी में लगाओ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन में बैठ के लगाओ, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक ये कभी भी समझ नहीं आएगा। थर्ड स्टेप वॉज बैलेंसिंग द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्रोमियम 1, क्रोमियम 1, आयोडीन 1, आयोडीन 1। तो भैया एटम्स बैलेंस है। अब अगर एटम्स बैलेंस है तो जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है वही मेरा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, क्योंकि अगर सपोज यहां पर ये 2 आई होता तो ये क्या हो जाता? -2 हो जाता, लेकिन अभी तो ये -1 ही है। तो स्टेप नंबर 4 देखो, अब अभी तक मैंने इक्वेशन को रीराइट नहीं किया है, वो वहीं की वहीं है। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्पीशी विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो दिख रहा है क्रोमियम ऑक्सीडेशन कर रहा है और दिख रहा है कि आयोडीन क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो यहां लिख दिया ऑक्सीडेशन और कितने यूनिट्स? +3 से +6, कितना यूनिट? 3 यूनिट। सेम +5 से -1, तो भैया रिडक्शन हो रहा है 6 यूनिट का। अब अगर आप देखो तो स्टेप नंबर 5 था बैलेंसिंग दीज नंबर्स। बैलेंसिंग दीज नंबर्स में आपको क्या ध्यान देना है कि ये 3 है, ये 6 है। क्या मैं इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो ये 6 हो जाता है, उधर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये जब 6 हुआ तो इधर मल्टीप्लाई किया, तो स्टेप नंबर 5 में आपका इक्वेशन रीराइट होगा। जहां आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2Cr OH होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस एज इट इज, ये I माइनस एज इट इज, और ये वाले हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना था तो 2CrO4 2 माइनस। अब मैंने आपको बोला था यहां पर
हैशटैग सांस लो। सांस लो का मतलब कि चेक कर लो कहीं एटम्स का बैलेंसिंग बिगड़ तो नहीं गया है। सो 2 क्रोमियम, एक आयोडीन, परफेक्टली राइट। फिर आता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इज चार्ज बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस के लिए दोनों साइड पे चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये मॉलिक्यूल 0 चार्ज है, बोलो हाँ ना। तो ये अगर 0 है तो मेरे बच्चे यहां से 0 और यहां से -1, तो टोटल रिएक्टेंट साइड पे चार्ज कितना? माइनस। सामने की साइड पे -1 यहां से, और ये -2 है इस मॉलिक्यूल पे -2, लेकिन ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं तो -3 चार्ज यहां पर होगा, बोलो हाँ कि ना। -2 यहां और -1 यहां, -3, बोलो। ये मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज दिख रहा है? कहां है मॉलिक्यूल पे? मॉलिक्यूल पे चार्ज SO4 2-, मॉलिक्यूल पे चार्ज। इधर क्या दिख रहा है? कहां है 1? अबे 0 है मॉलिक्यूल पे चार्ज। H2O मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, यस और नो? तो इस पे 0, इस मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज? -1, तो टोटल रिएक्टेंट साइड पे क्या चार्ज हो गया? -1। सेम इस एटम पे क्या चार्ज? इस मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज? बट ऐसे कितने हैं? तो टोटल इधर से आएगा -4 और यहां से आएगा -1। ओ सॉरी, यहां पर आएगा -5। 2 इंटू -2, -4 और -1, -5 आएगा। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करना है मुझे? मीडियम का। अब मीडियम का यूज करना है तो बताओ कितने OH- और कहां ऐड करूं तो मेरा चार्ज बैलेंस होगा? 4 OH- किस साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि 4 OH- जब मैं यहां ऐड करूंगा तो -1 और -4 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां पर आप छोटा सा ऐसे लाइन लिख दो, एडिंग 4 OH- ऑन विच साइड? रिएक्टेंट साइड। तो भैया आपकी इक्वेशन वापस बनेगी 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3- प्लस 4OH- goes to I- प्लस 2CrO4 2-। अब देखो, मजेदार मजेदार, लास्ट बचा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करोगे? काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन ईच साइड। काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन ईच साइड। तो देखो यहां पर क्या यहां से 3 आ रहे थे, लेकिन ये 3 2 बार हैं, तो टोटल 6 बार हो गया ऑक्सीजन यहां से, और 3 बार हो गया यहां से, तो कितना हुआ? 9, और 4 बार हो गया यहां से 13। सो देयर इज 13 ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। चलो सामने की साइड पे देखें तो 4 और 2 8 ऑन दिस साइड। बोलो आ रहा है बच्चा? तो अब मुझे दिख रहा है कि मुझे यहां पर कितने H2O ऐड करने हैं? 5 H2O अगर मैं यहां पर फाइनल इक्वेशन में ऐड कर दूं, अब नीचे मेरे पास जगह नहीं है, बट यहां पर आप एक लाइन लिखोगे, एडिंग 5 H2O ऑन द प्रोडक्ट साइड। जैसे ही मैं ये करूं तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस होना ही चाहिए। मेरा हाइड्रोजन बैलेंस होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर कुछ गलती हो गई है हमसे। लेट्स सी, 3 और 2 तो 6 प्लस 4 यहां पर, तो कितना हुआ? 10, एंड 5 2 10। तो भैया बैलेंस हो गया, खत्म। लास्ट की जो इक्वेशन निकली उसको मस्त चकाचक ऐसे एक बॉक्स में डाल के टीचर को दिखा दो कि भैया देखो मैंने पूरा बैलेंस किया। अब इस पूरे पूरे स्टेप में एक बार यहां लिखा, एक बार यहां लिखा, एक बार यहां लिखा, टोटल 3 बार। आप 2 बार और ऐड कर सकते हो, जिसमें यहां पर जब आप बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तो एटम्स बैलेंस्ड ही थे, अगर एटम्स बैलेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली इधर इक्वेशन को रीराइट कर सकते हो और रीराइट करके टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हो। यहां पर बैलेंस्ड ही था तो इसलिए रीराइट नहीं हुआ, लेकिन एक और स्टेप आ सकता है जिसमें आपको रीराइट करना पड़े इक्वेशन को। तो टोटल ऐसे 3 या 4 से 5 बार लिखनी पड़ सकती है इक्वेशन, बट इतना क्लैरिटी से उसको दिखाओ कि वो कहीं गलत दे ही ना पाए, आपको कहीं गलत दे ना पाए। बोलो कहानी समझ में आई? अब आप समझो, आप ये कॉपी पेस्ट मत करो, मैं यहां से इस पूरी स्क्रीन को हटा देता हूं। आप ट्राई करो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से खुद से बैलेंस करने का। कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। इस इक्वेशन को वापस से खुद से ट्राई करो। वी हैव द स्टेप्स रिटन, वी विल क्रॉस चेक इट।
राइट? चलो लिखो। तो आप लोगों का ये फाइनल आंसर जो है वो कुछ ऐसा आ गया होगा। यू शुड हैव गॉट द फाइनल आंसर लाइक दिस। यस? कोई भी गलती है तो आंसर लिख के रख लो और चेक करो आपकी आपकी कोडिंग के अंदर आपने क्या गलती की है। ओके चलो, फिर इसी क्वेश्चन को हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं और फिर इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके अंदर कुछ एक तिकड़म है जो आपको ध्यान देना है। विल टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इसका क्या था? व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1 ओवर हियर? राइटिंग डाउन द इक्वेशन। व्हाट वाज द स्टेप नंबर 2? व्हाट वाज द स्टेप नंबर 2? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। +3 +3 +5 -1 एंड बोलो बोलो +6। यही आया था। अब मुझे दिख रहा है कि क्रोमियम रिडक्शन कर रहा है, देखो दिख रहा है, और आयोडीन क्या कर रहा है? अरे +5 से सॉरी, क्रोमियम क्या कर रहा है? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयोडीन का। तो अब आप क्या करोगे? अब आप पूरी इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। यू विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। क्या है वो दो पार्ट्स का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन हाफ एंड ऐसा आपके एग्जामिनर को दिखना चाहिए जब आप स्कूल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कर रहे हो। अब समझो, एमसीक्यूज के लिए यू शुड ओनली फोकस ऑन ओनली वन मेथड जो आपके लिए फास्ट हो सके। एमसीक्यूज के लिए यू डू नॉट रिक्वायर बोथ मेथड्स, बट आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर वो आपको पर्टिकुलरली बोल देंगे बैलेंस दिस यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। अब उसमें अगर आपने वो एरो वाला प्रेजेंटेशन दिखाया तो वो 0 दे देगा, भले आपका आंसर सही है। उसको ऐसा दिखना चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर कौन आएगा? बोलो। IO3 माइनस गोज टू, नहीं इसका रिडक्शन हो रहा है, CrOH होल थ्राइस गोज टू, बोलो बोलो, CrO4 2 माइनस आएगा। और सामने की साइड पे IO3 माइनस गोज टू I माइनस, यहां पर लिखोगे +5, अरे आएगा, और यहां पर -1, यहां पर +3, यहां पर +6। अब था बैलेंसिंग ऑल द एटम्स एक्सेप्ट, तो क्रोमियम क्रोमियम एक एक सही है, आयोडीन आयोडीन एक एक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप्स जितनी बार करोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा यार। फिर बैलेंसिंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, +3 से +6 जा रहा है, तो मेरे बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा होगा, बोलो हाँ ना? तो यहां पर इक्वेशन को रीराइट करोगे, CrOH होल थ्राइस गोज टू CrO4 2 माइनस +3 इलेक्ट्रॉन्स। चलो सामने की साइड पे हेल्प करो। IO3 +5 से कहां जा रहा है? -1, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा ये बंदा, बोलो हाँ ना? तो यहां पर आएगा IO3 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन गोज टू I माइनस। हो गई कहानी खत्म। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस। तो अब जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर दिया तो देन नो नीड टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ, अब छोड़ दो उसको, हो गया, वो बैलेंस हो चुका है। अब बात आती है चार्ज बैलेंसिंग की। तो चार्ज बैलेंसिंग में हम क्या करते थे? दोनों साइड पे चार्जेस को कैलकुलेट करते थे, यस और नो? तो देखो इस साइड में रिएक्टेंट साइड पे 0 चार्ज चार्ज चार्ज, और यहां पर नहीं, गलत, देखो इसका -2 और इन भाई साहब का भी तो आएगा, तो -3। अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए किसका? मीडियम का यूज करना है। मीडियम कौन है? बेसिक OH माइनस, बोलो इस साइड ऐड करूं कि इस साइड? इस साइड। यहां पर कोई बोल रहा है इस साइड, अरे -3 में OH माइनस ऐड करोगे तो -4 -5 होता चला जाएगा। हाँ, तो आप यहां पर रिएक्शन को रीराइट करोगे मेरे दोस्त, रिएक्शन को रीराइट, CrOH होल थ्राइस प्लस 3 OH माइनस गोज टू CrO4 2 माइनस +3 इलेक्ट्रॉन्स। चलो सामने की साइड पे हेल्प करो। चार्ज IO3 पे -1 और -6 इसका, बोलो आएगा?
कितना आ गया -7 और सामने की साइड पे माइनस, तो किस साइड पे ऐड करूं RHS। RHS में कितना ऐड करेंगे 6। तो भैया देखो IO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस I माइनस प्लस 6 OH माइनस। अरे आएगा पक्का, बोलो। वो जो रेड पॉइंट हो गया Cr वो 2 माइनस और 3 इलेक्ट्रॉन्स का ये वहां पे -3 आ रहा है, बट तो दूसरी साइड माइनस, ओए देखो यहां पर गलती हुई, ये -2 और ये -3, तो ये -5 आएगा। बढ़िया, गलती अच्छी पकड़ ली। देखो -5, तो यहां पर 5 OH माइनस ऐड होंगे। देखो ये माइनर सी मिस्टेक हुई। अब मैं सॉल्व कर देता पूरा का पूरा, और फिर लास्ट में जाके पता चलता बे यार कोडिंग में कहीं एरर आ रहा है। बोलो आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ो, बोलो आगे बढ़ो। क्या आएगा, क्या बैलेंस करना है अब यहां पर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करो, कितने ऑक्सीजन है इस साइड पे? 3 और 5, टोटल 8, और सामने की साइड पे 4, तो मुझे कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे? अबे इधर 8 है, 8 ऑक्सीजन और इधर 4 ऑक्सीजन। 4 RHS में कि LHS में? RHS के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इक्वेशन को रीराइट करेंगे, CrOH होल थ्राइस प्लस 5OH माइनस गोज टू, बोलो CrO4 2 माइनस प्लस, यहां पर इसको 4H2O ऐसा यहां पर लिख देता हूं, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलो सामने की साइड पे हेल्प करो क्विकली। कितने ऑक्सीजन? 3, सामने 6, तो LHS में 3 ऐड करेंगे, 6 ऑक्सीजन, तो करो चलो 3H2O प्लस IO3 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस I माइनस प्लस 6 OH माइनस। अब बचा क्या लास्ट में? बचा क्या? इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस, यस और नो? तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं, यहां पर आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और फाइनल स्टेप क्या था? ऐड बोथ दी हाफ्स। ऐसा ही था ना? तो देखो यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं, देखो ऑक्सीडेशन हाफ बोलते जाएंगे आप वहां से, 2CrOH होल थ्राइस प्लस 10OH माइनस गोज टू 2CrO4 2 माइनस प्लस 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस, चलो रिडक्शन हाफ, बोलो 3 टाइम्स ऑफ H2O प्लस IO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू I माइनस प्लस 6 OH माइनस। भाई देखो ऐड करते वक्त बस इतना ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। अब देखो बचा क्या क्या? 2CrOH होल थ्राइस बचा, 10OH माइनस और 6OH माइनस, तो बचे 4OH माइनस। बोलो बचे, ये आ गया। IO3 माइनस बचा, बोलो हाँ कि ना? और यहां पर H2O बचा, लेकिन ये 3 H2O है, और यहां पर कितने देखो 8, तो टोटल 5 H2O उस साइड पे आएंगे। तो रिएक्टेंट साइड का खत्म हो गया, प्रोडक्ट साइड पे लिख देते हैं। क्या क्या बचा? 2CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस, बोलो 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 क्या बचा? 5H2O। देखो चेक कर लो, क्या हमारा जो प्रीवियस आंसर था उसी के साथ मैच हो रहा है? होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमने फिर कुछ गलती मारी है। होना ही चाहिए, सेम ही आना चाहिए आंसर। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज अ क्विक new question as well as the revision of the previous class of both the methods. Now we just have to practice. I will bring some questions and we have to just practice. हाँ, disproportionation reaction बाकी रहा, उसको हम पहले complete करेंगे, and then we will find out how the disproportionation reaction can be balanced. All yours. So finally, this is the answer. This is how you get your half reaction method. Okay. अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, जो आपके स्कूल एग्जाम्स, आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन। वो फेवरेट क्वेश्चन के अंदर वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? सो P4
in the presence of basic medium goes to pH3 plus H2PO2 minus. That is what is the question. अब वो बोल रहा है बैलेंस करो इस चीज को. तो सबसे पहले what is the first and the foremost process that you're going to do is you're going to write down the equation and you're going to calculate the oxidation states. तो अगर आप देखो तो ये 0 होगा, यहां पर ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ये आ जाएगा -3 क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होगा यहां पर, और यहां पर ये चीज +1 आएगा, ये भी +1 आएगा. ऑक्सीजन -2 लिया तो फास्फोरस +1 आएगा. चेक कर लेना फास्फोरस +1 आएगा कि नहीं. +2 + x -4 शुड बी इक्वल टू -1. तो x -2 शुड बी इक्वल टू, तो x इक्वल्स टू -1 + 2, तो दैट इज +1. हाँ सही, +1. अब जितनी फास्ट मैंने कैलकुलेट किया ना ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना फास्ट आपको करना पड़ेगा, तो ही जाके बैलेंसिंग के क्वेश्चन में टाइम सेव हो पाएगा. नहीं तो क्या 3 घंटे तक एक ही क्वेश्चन पे लगे रहोगे एग्जाम में. एंड फाइनल एग्जाम्स के अंदर यू विल सी द क्वेश्चन इज नेवर गोइंग टू बी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. वो ऐसे 2 क्वेश्चन रखेगा बैलेंसिंग वाले, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस हो ही रहा है ना, उसको पता चल गया कि बच्चे को वो आता है तो ही वो ये कर पाएगा. अब अगर आप देखो तो इस पूरे रिएक्शन में ऑब्जर्व करो, सेम एलिमेंट इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये तो स्पेक्टेटर हो गया ना पूरा का पूरा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं हो रहा. तो ये भाई साहब तो स्पेक्टेटर हो गए. ये सिर्फ इतना बताने आए थे कि मीडियम बेसिक है. अब जब सेम एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करे तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ऐसे इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर आपको जब इक्वेशन को रीराइट करना है ना, तो इक्वेशन को रीराइट करते वक्त आप इक्वेशन को ऐसे लिख दोगे. सो P4 plus P4 goes to PH3 plus H2PO2 minus. आपका जो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है ना, उसको 2 बार लिख दो. अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो तो इसका 0, इसका 0. अच्छा पहले तो बैलेंस कर दो. ये 4 टाइम्स, यहां पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये 4 टाइम्स, यहां पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. ये -3 था और ये +1 था. अब एक फास्फोरस को रिडक्शन के अंदर मान लो और दूसरे फास्फोरस को ऑक्सीडेशन के अंदर मान लो. अब जरा देखो, ऑब्जर्व करो. टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे निकालना है तो क्या यहां पर मेरा जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -12 हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना. -3 था ना यहां पर, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज -12 हो जाएगी, और ये +1 था, उसकी जगह पे +4 हो जाएगा. अब क्या करना है? बहुत सिंपल. अब कहानी खत्म. अब हो गया ना. अब तो सेम वैसा ही जैसे कर रहे थे. तो टोटल रिडक्शन के यूनिट्स का चेंज कितना? 12. टोटल ऑक्सीडेशन के यूनिट्स का चेंज कितना? 4. क्या मुझे दिख रहा है? इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बैलेंस होगा. कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका इक्वेशन रीराइट होगा 3 टाइम्स ऑफ P4 प्लस P4 एज इट इज रहेगा, 4PH3 एज इट इज रहेगा, और यहां पर 12H2PO2 माइनस हो जाएगा. भैया ये करने के बाद हैशटैग सांस लो. देखो क्या ये 12P, क्या ये 12P सही है, और क्या ये 4P, क्या ये 4P सही है. अब क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस कर दिया तो मुझे अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है. अब बात आती है चार्ज बैलेंस की. बाबा देखो हो गया ना यहां तक चार्ज बैलेंस. तो यहां पर तो 0 चार्ज है, दिख रहा है ना, और सामने की साइड पे देखो कितना है? 12 माइनस, वो भी माइनस, ये तो 0 है. 0 प्लस -12 तो -12. तो क्या मैं देख रहा हूं कि मुझे 3P4 प्लस P4 12OH माइनस यहां ऐड करने हैं 4PH3 एंड 12H2PO2 माइनस. अब कहानी खत्म यार. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस ही तो है लास्ट में. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस के लिए तो क्या करना है?
नंबर ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है, कर लो। 12 है यहां पर और 24 है यहां पर, तो 12 H2 इस साइड पे ऐड हो जाएंगे। सो 4p4, देखो p4 प्लस 3p4, 4p4 प्लस 12OH माइनस प्लस 12H2O goes to 4pH3 प्लस 12H2PO2 माइनस। कहानी खत्म। फाइनल आंसर को, अच्छा फाइनल आंसर में भी कुछ चीज ऑब्जर्व करो। 4 का फैक्टर कॉमन निकल रहा है। आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आप फाइनल इक्वेशन वैसे भी लिख के आ सकते हो, या आप फाइनल इक्वेशन ये भी लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्टली राइट, मस्त चकाचक आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन का। व्हाट वाज द ट्रिक आई हैव गिवन यू, कि जो स्पीशी डिस्प्रोपोर्शनेट कर रही है ना, उसको 2 बार लिख लो, और उसमें से एक को रिडक्शन में कंसीडर करो और दूसरे को ऑक्सीडेशन में। ऑटोमेटिकली आपका पुराने स्टाइल का क्वेश्चन ये बन जाएगा। एंड फिर पूरी इक्वेशन को बैलेंस करो, और लास्ट में जो स्पीशीज को स्प्लिट किया था ना, वो लास्ट में देखो ऐड होके एक जैसी एक ही हो जाएगी लास्ट में। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर school examiners, of your board examiners, favorite question. Make sure आप इसको अच्छे से करें, and then do it using half reaction method on your own. Try करो खुद से, और मैं भी आपके साथ यहां पर पूरा का पूरा वो ट्राई करूंगा लिखने का, and then we will check कि क्या हमने जो किया वो सही था कि गलत था। ठीक है, पहले ये वाला मेथड कंप्लीट करो। So this is how you will solve using half reaction method या ion electron method। तो पूरा का पूरा हमने आपके लिए सॉल्व करके रख दिया है। आपको बस ये मेथड देखना है, और देखना है कि क्या आपने जो सॉल्व किया अभी वो मैच हुआ कि नहीं हुआ। So this is how your balancing of redox reaction looks like in both the methods। तो अब इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद बचा आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक ये बैलेंसिंग आपका कंट्रोल में नहीं आएगा, दैट्स माय गारंटी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस और लगाएं अपनी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर। हमने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस प्लस वो भी हो जाए तो उसके बाद आप डिमांड करो तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इस तरीके के लाके दूंगा, और अपने बैलेंसिंग के ऊपर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विद दिस गुड नोट, आज का क्लास अपना यहीं पे खत्म है, राइट। हम अब सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देंगे। सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास।